तो जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता हो सीखे, जमीन का क्षेत्रफल निकालना सीखे या इनको मापना सीखे। तो देखिए ये दे रखी है आकृति, ये भुजा दे रखी है 13 जरीब, ये भुजा दे रखी है 9 जरीब, और ये भुजा दे रखी है 20 जरीब, और ये भुजा दे रखी है 5 जरीब, और ये भुजा दे रखी है 8 जरीब, और ये भुजा दे रखी है 6 जरीब। तो इनका क्या करेंगे, माप तोल, इनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इस प्रकार के प्लॉट को सर्वप्रथम माप तोल क्या करेंगे कि इस प्लॉट को अलग कर दें, यानी इस भाग को अलग करके वापस दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। लेकिन एक बार इनको दो भागों में बांट के इसको माप तोल करें, क्योंकि इस आयताकार टुकड़ी का अलग से क्षेत्रफल निकाले और इस आयताकार टुकड़ी का अलग से क्षेत्रफल निकाले। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना। पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ एक निर्देश दे रखा है, आमने सामने की भुजा का योग करके आधा करें और औसत लंबाई और औसत चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये होगा प्रथम खंड और ये होगा द्वितीय खंड। ये भुजा 13 जरीब, ये भुजा 9 जरीब, ये भुजा होगी 6 जरीब, ये भुजा पूरी होगी कितनी 20 जरीब। तो ये कितनी 8, तो यहाँ से सीध में ये भुजा इतनी कट जाएगी, तो यहाँ भी ये भुजा होगी 8, 20 माइनस करेंगे 8 तो कितना बचेगा 12। ये भुजा कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 जरीब, और ये कितनी होगी, ये भुजा 5, तो ये सामने वाली भी कितनी होगी 5। यानी होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको मैंने 5 माना क्योंकि एक आयताकार बना देता हूँ, इसीलिए ये इसमें मैंने माप तोल करके बराबर रखी। ये 5 सेमी, तो ये भी कितनी होगी 5 सेमी। स्केल से मैंने इनको बराबर रखा है। तो ये 6 और ये 5, तो ये टोटल कितनी होगी 11 जरीब, और ये 9 जरीब, ये 13 जरीब। अब क्या करेंगे इनका क्षेत्रफल। तो प्रथम खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सर्वप्रथम निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई, औसत लंबाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, औसत लंबाई बराबर क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा का योग करके आधा। तो ये लंबाई निकालेगी, ये भुजा कितनी 13 जरीब और ये सामने वाली कितनी है 12 जरीब, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 25 जरीब। अब इनको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 25 को यदि 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना प्राप्त होगा 12.5। तो औसत लंबाई कितनी आई, औसत लंबाई बराबर 12.5। औसत लंबाई कितनी प्राप्त हुई 12.5, यानी 12.5 जरीब। अब निकालूंगा क्या, औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई बराबर, ये भुजा कितनी होगी 6 + 5 11, और ये 9, 11 प्लस करेंगे 9 बराबर होगा 20। 20 को करेंगे 2 से डिवाइड, 20/2 बराबर कितना हुआ 10। औसत चौड़ाई बराबर कितनी हुई 10 जरीब। तो औसत लंबाई कितनी आई 12.5 और औसत चौड़ाई कितनी हुई 10। अब कर देंगे औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। हम क्या कर देंगे, औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर औसत लंबाई इंटू कर देंगे औसत चौड़ाई। औसत लंबाई कितनी है 12.5 इंटू करेंगे 10 से, तो कितना होगा 125 वर्ग जरीब। ये टोटल प्लॉट कितना है 125 वर्ग जरीब। इनको यदि बीघा के अंदर बदलना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा जरीब के अंदर, तो कितना होगा 125 वर्ग जरीब। ठीक है नहीं, अगर बीघा के अंदर बदल के देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं कच्चा बीघा, एक बार कच्चा बीघा के अंदर बताऊंगा, यानी ये भुजा भी 132, ये भुजा भी 132, ये भुजा 132, ये भुजा भी 132, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। एक बार देखे
एक जरीब के अंदर 132, 66 प्लस करेंगे 66 तो कितना होगा 132। तो एक जरीब के अंदर लंबाई, एक जरीब लंबाई के अंदर कितने, सॉरी एक बीघा 132, एक भुजा के बराबर कितने जरीब हो गए 2। इधर भी 2 जरीब और इधर भी 2 जरीब, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 वर्ग जरीब। एक बीघा के अंदर कितने होते हैं 4 वर्ग जरीब। तो वापस देखें, एक बार देखते जाए और समझे। 125 के अंदर मैं 4 का भाग लगा दूं, यहां लिख देता हूं मैं, एक बीघा बराबर 4 जरीब स्क्वायर, यानी 4 वर्ग जरीब होते हैं। इसके अंदर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, बीघा बराबर 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा 31.25। 31.25। यदि पॉइंट को मैं गठा के अंदर बदलूं तो एक बीघा के अंदर 20 गठा होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 5 गठा। कितना आ जाएगा 5 गठा। 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना प्राप्त होगा 5 गठा। 5 गठा। तो ये ज़मीन कितनी है 31 बीघा और 5 गठा। 31 बीघा और 5 गठा। 5 गठा ये ज़मीन होगी 31 बीघा और 5 गठा। तो टोटल बीघा के अंदर कितने, एक भागा के अंदर क्षेत्रफल आया 125 वर्ग जरीब और बीघा के अंदर देखो तो 31 बीघा और 5 गठा ज़मीन प्राप्त हुई। अब एक बार मैं आपको फुट से निकाल के दिखा देता हूं ताकि ये क्षेत्रफल बराबर आए या नहीं आए। तो देखें 13 जरीब, ये भुजा कितनी है 13 जरीब, तो 13 जरीब के अंदर फुट होगा, 13 को इंटू कर देंगे 66 से तो 858। मैं सीधा लिखूँ एक बार, ये भुजा कितनी 12 जरीब, इसके अंदर फुट हो गए 792। 12 इंटू कर दीजिए 66, यानी एक जरीब के अंदर कितने फुट होते हैं 66। 9 जरीब के अंदर होगा 594 फीट। 11 के अंदर होगा 826 फीट। अब इनको और इनको दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, औसत लंबाई आ जाएगी, और इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, औसत चौड़ाई आ जाएगी। अब मैं लिखूँ सीधा, आपको मैंने बता दिया, फुट से मापना, यहाँ से मैंने हेडिंग डाल दी फुट से मापना। अब देखें कि 13 जरीब के अंदर कितना फुट होता है 858। मैंने ऊपर लिख के दिखाया है, बार बार दिखा नहीं सकता हूँ, मुंह से बोल दूंगा। और 12 जरीब के अंदर कितना फुट होता है 792। इन दोनों को कर दीजिए जोड़ करेंगे तो कितना होगा 1650, और 1650 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 825। ये है औसत लंबाई। औसत लंबाई कितनी है 825 वर्ग फीट। अब निकालेंगे औसत चौड़ाई, ये तो है लंबाई, और अब निकालेंगे औसत चौड़ाई। तो 11 जरीब के अंदर कितना फुट होगा 826 प्लस करेंगे 594, क्योंकि 9 जरीब के अंदर कितने फुट होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 1320, और 1320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 660। और 660 क्या है औसत चौड़ाई। औसत क्या है चौड़ाई। औसत चौड़ाई कितनी है 660। अब करेंगे औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। 825 मल्टीप्लाई करेंगे 660, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। 825 और 660 को मल्टीप्लाई करने पर अपन को प्राप्त होगा 54,45,00, यानी 5,44,500 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट। अब इनको बीघा के अंदर बदलना है, तो एक बीघा के अंदर कितना वर्ग फीट होता है कच्चा बीघा के अंदर होगा 17,424 स्क्वायर फीट स्क्वायर, और पक्का बीघा के अंदर होगा
27,225 वर्ग फीट, जिसकी भुजा होगी 165 फीट की और कच्चा बीघा के अंदर होगी एक भुजा 132 फीट की। तो अब मैं क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने फीट से, ठीक है। 5,44,500 वर्ग फीट में भाग लगा दूंगा किसका, बीघा बराबर 17,424 का भाग लगाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा, 31.25। आप भाग लगा के देख लीजिए, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर आएगा, यानी 31.25 आएगा। और मैंने फुट से निकाल के दिखाया तो अभी 31 कितना आया, 25, यानी 31 बीघा और 5 गट्ठा प्रथम भाग के अंदर है। यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना, कितना बीघा है, 31 बीघा और 5 गट्ठा इस भाग का। अब देखेंगे इस दूसरे भाग को, ये भाग क्या है, आयताकार। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्वितीय खंड का क्षेत्रफल, द्वितीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये भाग क्या है, एक आयताकार खंड है, आयताकार भाग है। यानी आयताकार भाग है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार भाग है, आयताकार खंड या प्लॉट है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ये 8 तो ये 8, ये 5 ये तो 5। तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, समान। तो लंबाई इंटू कर देंगे चौड़ाई, तो 8 इंटू कर देंगे 5, तो कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 40 वर्ग जरीब, 40 वर्ग जरीब। अब मैं इस 40 के अंदर वापस 4 का भाग लगा दूंगा तो कितना होगा, 10 बीघा, क्योंकि एक बीघा के अंदर 4 वर्ग जरीब होते हैं, एक बीघा के अंदर 4 वर्ग जरीब होते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, एक बीघा के अंदर क्या हो गए, 4 वर्ग जरीब, इसीलिए मैंने 4 का भाग लगाया। और यहाँ भी मैंने क्या किया था, 4 का भाग लगाया। तो क्षेत्रफल कितना आया, 31 बीघा और 25 गट्ठा। वापस मैंने फुट से निकाल के दिखाया तो कितना आया, 31 बीघा और 31.25, यानी 31 बीघा और 5 गट्ठा जमीन आई। और इसमें भी मैंने क्या किया, वापस 4 का भाग लगाया तो कितना आया, 10 बीघा। अब मैं इनको फुट से निकाल के दिखा देता हूँ। 8 जरीब के अंदर कितना फुट होगा, 8 जरीब के अंदर, ये 5 जरीब के अंदर कितना फुट होगा, 330, और 8 जरीब के अंदर कितना होगा, 528। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 जरीब के अंदर होता है 528 फुट और 5 जरीब के अंदर होगा 330। इन दोनों को यहाँ मैं हेडिंग डाल दूँ फुट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 17,240, 1,74,240 वर्ग फीट। अब एक बीघा के अंदर कितना क्षेत्रफल बताया मैंने, 17,424 वर्ग फीट। तो 17,424 का लगा देंगे भाग, बीघा बराबर, इनका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 17,424 से 17,424 कैंसिल, पीछे बचा 0, यहाँ 0 ऐड कर दिया तो कितना बीघा आया, 10 बीघा। और यहाँ भी मैंने कितना बताया, 10 बीघा। फुट से और जरीब दोनों से निकाल के दिखा दिया, कितना बीघा, 10। तो इस खंड का कितना क्षेत्रफल आया, 10 बीघा, और ये है 31 बीघा 5 गट्ठा। दोनों का कुल क्षेत्रफल बराबर कुल जमीन बराबर 31 बीघा 5 गट्ठा प्लस कर देंगे 10 बीघा। दोनों को जोड़ा तो 41 बीघा और 5 गट्ठा
ज़मीन है कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग। अगर पक्का बीघा के अकॉर्डिंग देखें तो इसका क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आया फुट से 544500। मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ पक्का बीघा के अकॉर्डिंग। 544500 के अंदर भाग लगा देंगे किसका, 28225 वर्ग फीट होता पक्का बीघा के अंदर। तो इनका मैं यदि भाग लगाऊंगा 28225 वर्ग फीट का भाग लगाऊंगा बीघा बराबर, तो यहाँ निकल के कितना आएगा, भाग लगाऊंगा तो 26.8 यानी 26 बीघा और लगभग 16 गट्ठा जमीन है पक्का बीघा के अकॉर्डिंग प्रथम खंड की। द्वितीय खंड का क्षेत्रफल आया था, मैं यहाँ निकाल के दिखा दूँ 4,240। इसके अंदर भाग लगा देंगे 227,225 का भाग लगा देंगे तो कितना होगा 6.4, लगभग 6 बीघा और 8 गट्ठा इतनी ज़मीन। दोनों को जोड़ेंगे 26 6 32 और 8 4 12, 12 दूना 24, लगभग 33 बीघा और 4 गट्ठा ज़मीन होगी पक्का बीघा के अकॉर्डिंग। और कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी आई 41 बीघा और 5 गट्ठा। मैंने यहाँ निकाल के दिखाई प्रथम खंड का क्षेत्रफल। जरीब के अंदर कितना आया 125 वर्ग जरीब, और फुट के अंदर कितना आया 5,44,500 वर्ग फीट। तो बीघा के अंदर निकाल के दिखा दिया फुट से, और वर्ग जरीब के अंदर बता दिया, और जरीब से बीघा के अंदर बदल के दिखा दिया। द्वितीय खंड का क्षेत्रफल जरीब के अंदर 40 वर्ग जरीब आया, और मैंने फुट के अंदर निकाला तो 1,74,240 वर्ग फीट आया। इनको मैंने बीघा के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दिया पक्का और कच्चा बीघा दोनों के अंदर। तो टोटल ज़मीन कितनी होगी कुल मिला के जोड़ा तो 41 बीघा और 5 गट्ठा कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग मैंने बताई है 41 बीघा और 5 गट्ठा। जिस हिसाब से जितना बीघा होता है उसका क्षेत्रफल में भाग लगाने पर उनके एरिया के अकॉर्डिंग ज़मीन आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक ज़मीन से रिलेटेड वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।